आज हम लोग अब यहाँ से देखेंगे, कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर। मतलब कि ऐसे इस टाइप का नंबर दिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट 100 से डिवाइड बोला गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको बोले कि अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है यूनिट डिजिट आपको फाइंड करनी है। अगर आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है। सो आज हम लोग बस यहीं से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसका हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी नंबर है उसको हमें डिवाइड बाई 100 कर देना चाहिए। इसको जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और जो हम लोग की लास्ट 2 डिजिट जो नंबर आएगा रिमाइंडर में, वही हम लोग का हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। और इसको हम लोगों ने कल डिवाइड भी किया। कैसे डिवाइड किया था कि 12899, ऐसा इसके पास कौन सा नंबर है जो 100 के पास आ जाए, तो 12900 आता है। और 12900 इससे कितना बड़ा है, एक बड़ा, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 1000 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो ये 3 रिमाइंडर आएंगे, इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12 और नेगेटिव साइन आ जाएगा, 3 नेगेटिव साइन है और 100। तो यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और रिमाइंडर -12 तो होता नहीं है, तो हम लोग उसको उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, प्लस का 100 से हम लोग की वैल्यू हो जाएगी 88। तो 88 हम लोग का क्या हो जाएगा, 88 हम लोग का रिमाइंडर भी हो जाएगा और 88 हम लोग की क्या हो जाएगी, लास्ट 2 डिजिट। 88 हम लोग का रिमाइंडर भी हो जाएगा, 88 हम लोग की लास्ट 2 डिजिट भी हो जाएगी। सो यहाँ पे इसका मतलब ये मेन है कि क्वेश्चन को चेंज करेगा तो वो वहाँ पे पूछ सकता है, रिमाइंडर ना देके वो पूछ सकता है लास्ट 2 डिजिट। और वो क्या होगी, लास्ट 2 डिजिट मीन्स क्या होता है कि आपको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट बोलेगा, लास्ट 1 डिजिट पूछेगा तो 10 से, लास्ट 3 डिजिट पूछेगा, लास्ट 3 डिजिट्स। तो हमें जो भी नंबर होगा उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 डिजिट में क्या करेंगे, 2 डिजिट में हम लोग किससे 100 से डिवाइड कर देंगे। और 1 डिजिट में कितना करेंगे, 1 डिजिट 10 से, मीन्स लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आगे चलते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है कि इसका ये क्वेश्चन है 981737315396 × 127। इसमें हमें क्या था ना, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर 981737315396 एंड 127। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और बाकी 100 से इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप अपना होमवर्क पे ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में आंसर बता सकते हैं इसका कि क्या आएगा। इसको 2 मेथड से डिवाइड करें, एक तो डायरेक्ट 100 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ से देख लेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ से देख लेंगे यहाँ से, या फिर इसको क्या करेंगे 4 से कट कर लेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 से रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। दोनों मेथड से ट्राई करके इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा जब हम लोग इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालें या इसका रिमाइंडर निकालें। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हम लोग का सीसैट में क्वेश्चन आया है, ये सीसैट इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इसमें भी पूछा गया था कि 100 से डिवाइड करने का क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है और एक ये क्वेश्चन आया 2023 में भी इससे बेस पे क्वेश्चन आया है। ये देखिए यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन आया था सीसैट में, ये देखिए ये पूरा नंबर था और रिमाइंडर बताना था सीसैट 2023 में। और जस्ट 2020 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है सीसैट में, ये देखिए ये भी सीसैट का एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, रिमाइंडर नहीं बताना है, इसको डिवाइड करना है। तो अगर रिमाइंडर की जगह पे क्या लिख देता लास्ट 2 डिजिट, तो भी हम लोग इसको 100 से ही डिवाइड करते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, तो देखिए जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए 51 लिखा है, इंटू 27 लिखा है, इंटू 35 लिखा है, इंटू 62 लिखा है, इंटू 75 लिखा है। अब हमें क्या 100 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 100 ना भी बोलता और लास्ट 2 डिजिट बोलता तो भी हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसको हम लोग को 100 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखिए, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखेंगे कि 100 से यहाँ पे कट जाएगा। यस देखिए 5 से कट जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, और 5 2 जा 10, और यहाँ से 5 से भी कट जाएगा तो 5 7 जा और 5 2 जा, यानी कि 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 5 हमें याद रखना है कि हमें 5 से काटा है, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग को इससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि 5 से ये भी कट जाएगा
तो यहाँ पे जब 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 4 जा, तो यानी कि यहाँ पे फिर 5 से किया तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने 25 से पूरा नंबर काटा है। 25 4 जा 100 होता है, यहाँ से भी देख सकते हैं 25 4 जा 100 होता है। तो ये 100 कैसे आएगा जब इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 25 यहाँ पे लिख लिया कि 25 जो भी रिमाइंडर बच आएगा उसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हम लोग का ये नंबर बचा, अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 51, इसको लिख लेते हैं सही से, 51 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 62 इंटू 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। ये उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब क्या होगा कि उसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो काफ़ी -49 आ जाएगा और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वही मैंने बोला था कि अगर नंबर कट रहा होगा तो उसको काट लेंगे, तो यहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया, मतलब कि नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको वहाँ पे कैंसिल कर दिया, 4 बचा। 4 से ही मेन हम लोग को रिमाइंडर देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 100 से करेंगे 100, अगर यहाँ पे नंबर बड़ा होता, लाइक यहाँ पे लिखा था 101 लिखा था तो उसका रिमाइंडर बना तो हम लोग 100 से ही कर लेते हैं, जिससे मुझे इजी पड़ेगा। वहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करनी, बस हम लोग को वहाँ पे इजी करना है कैलकुलेशन। अब देखिए 51 है, 51 4 के पास ऐसा कौन सा नंबर जो 51 के पास आ जाए, 52 आता है, यानी कि 52 रिमाइंडर ये कितना देगा, -1 दे देगा। 52 51 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यानी कि रिमाइंडर कितना दे देगा, -1 दे देगा। 27 के आसपास 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर आता है, 28 आता है, 28 रिमाइंडर कितना दे देगा, -1 दे देगा। 28 27 के कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो -1 आ जाएगा। 7 कितना, 8 4 2 जा 8 होता है, या फिर हम लोग 4 1 जा 4 3 रिमाइंडर लिखे, या फिर क्या लिखे, -1 रिमाइंडर लिखे, क्योंकि 8 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। 62 में क्या होता है, 4 के टेबल में हम लोग देखें कि 62 में +2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 64 भी आता है 4 के टेबल में और 60 भी आता है। अगर हम लोग 60 लेके करेंगे तो हम लोग को 2 रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग 64 लेके लिखेंगे तो हम लोग को -2 रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। जिससे भी करेंगे आंसर दोनों से आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रिमाइंडर लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए फिर 4 के टेबल में 16 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से ये बचेगा। अब इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -1 4 बार है, -1 की पावर इवन होती है तो +1 हो जाता है, 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। हम लोग का कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए 2/4 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/4 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर में आंसर तो 2 नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, जो भी हम लोग जिससे कट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। और 50 हम लोग का किस में है, ए में ऑप्शन है, तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आया होगा ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि इस पर 2020 में भी क्वेश्चन आया और 2023 में भी क्वेश्चन आया। और मैंने बिल्कुल स्टार्ट से नेगेटिव रिमाइंडर बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन इजी करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर लगाते हैं। और अगर यहाँ पे 100 है तो उसको अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेते हैं, और जिससे कैंसिल करते हैं वो वैल्यू लिख लेते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया था, लेकिन 2 क्या 25 से डिवाइड किया, 25 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर होगा 50, और 50 हम लोग का आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन भी आया था। अब हम लोग आगे चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे आगे ये क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि आपको 100 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना था। बट अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से आस्क करें, व्हाट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस, सेम वही क्वेश्चन है, 51 27 51 27 35 62 75। ये तो सबने पढ़ा है कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है, लेकिन मैंने जो पहले ही बोला था, शुरुआत में बोला है कि अगर हम लोग लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 100 से रिमाइंडर निकालना होता है। सो इस क्वेश्चन को अगर उसने ऐसे पूछ लिया कि व्हाट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, यहाँ पे हमसे पूछ लिया लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब भी हम लोग को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। किससे, 100 से डिवाइड करने पे, 100 से डिवाइड, यानी इस पूरे नंबर को हमें 100 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आ जाएगा, हम लोगों ने पहले ही किया था 50 रिमाइंडर आ रहा था, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी।
सो वो जो नोट मैंने लिखवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लास्ट 3 डिजिट होंगी तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोग का एक रूल है जिसपे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, 2021 में भी आया और 2020 में भी आया, लगातार 1 से 2 क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं। तो उसको आज हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन, और एक बार ये रूल बता देंगे, फिर देखिए ये आपके क्वेश्चन है और इसके अलावा भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 2021 का है और 2023 में भी एक क्वेश्चन आया, वो भी लिखूंगा, तो वो बड़ी आराम से हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अगर किसी की -1 की पावर, मतलब किसी भी नंबर की पावर ऑड है, ऑड मतलब क्या, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, अगर किसी भी नंबर की पावर -1 लिखा है, मतलब माइनस लिखा है, उसकी पावर ऑड है, तो वहाँ पे वो माइनस हो जाता है। जैसे लिखा हो -27 की पावर 5 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू जो भी आए 27 की पावर 5 होगी, लेकिन माइनस साइन आएगा। अगर वही पावर क्या हो जाती है, इवन हो जाती है, इवन मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। अगर यहाँ पे माइनस की 27 की पावर लिखा होता, 27 की पावर लिखा होता 8, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो हम लोग का केवल 27 की पावर 8 की वैल्यू निकालनी होती। सो ये तो पता ही होगा, बेसिक है ये तो, लेकिन फिर भी बता दिया कि इससे अगर कोई डाउट हो रहा हो तो समझ में आ जाए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक जो हम लोग का फॉर्मूला है वो ये कहता है कि अगर आपके पास x, ये बाइनोमियल का फार्मूला है, लेकिन ये बाइनोमियल का प्रॉपर्टीज से ये बनेगा फार्मूला, और इसका ही यूज करके सारे क्वेश्चन जितने आए वो हम लोग के होंगे। इसके अलावा हम लोग के 2 और फार्मूले पढ़ेंगे, 2 थ्योरम है, जिससे रिमाइंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पावर में होगा वो ना हो, वो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहले जो इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है x + a की पावर n/x। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या लिखा है और ये a की पावर n हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है, ये x होता है और ये x होता है, या तो फिर ये x है, ये x हो जाए, जैसे यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 हो जाए, या तो फिर ये क्या हो, जो ऊपर वाला x है वो इसका फैक्टर हो, जैसे ये 2 है तो ये 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस टाइप का हो। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा कि ये जो x है ये इस x का, या तो फिर ये पूरा पूरा x लिखा हो या फिर उस x का फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए ये लिखा है x + a की पावर n/x लिखा है, तो इस x की वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 का फैक्टर हो। 3 होगा तो 9 7 कुछ भी आए, लेकिन उसका फैक्टर बने, तो उसकी जगह पे क्या होता है, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n/x लिख सकते हैं। जो भी नंबर बनेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर n/x लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस रूल को। ये नोट इतना लिख लीजिए, ये वाला, ये इतना नोट डाल के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि इसको कैसे अप्लाई करें। x + a की पावर n/x इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n/x हो जाता है। और बाकी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो लिख लिया होगा सबने। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 35 की पावर 113/9। तो अब देखिए 35, हमने क्या बोला कि x + a की पावर n/x हो। अब इसको हम लोग क्या लिखे, नीचे तो 9 ही लिखा, अब 9 का कोई ऐसा फैक्टर हो 35, मतलब 35 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करें कि 9 का कोई फैक्टर आ जाए, 9 आ जाए या 9 का कोई फैक्टर आ जाए, तो वो क्या होगा, 9 का 35 को कुछ ऐसे फैक्टर में ब्रेक करें कि या तो फिर वो 9 आ जाए, 9 तो आएगा नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा चलाएगा, लेकिन हमें पता है 9 4 जा 36 होता है, यानी कि इस 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 - 1 की पावर 113। समझ में आ गया कि इस 9 को, इस 35 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 36 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि 36 क्या होता है, 9 का फैक्टर होता है। 36 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 का पूरा पूरा फैक्टर होता है 36। 33 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 33 होता नहीं है। 34 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 34 फैक्टर 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 36 9 में आता है, तो हमने 36 - 1/9 लिख लिया, पावर 113 लिख लिया। तो 36 की पावर, अब इसको हम लोग क्या लिखे, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें क्या लिखा हो कि x + a की पावर n। अब यहाँ पे देखिए x क्या है 36, ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो ये बचे कितना, a की पावर, यहाँ पे देखिए +a था,
तो यहाँ पे प्लस ए आ गया, यहाँ पे -1 है तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 113/9 आ जाएगा। समझ में आ गया कि x प्लस ए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिंपल है कि कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 तो हम लोगों ने क्या लिखा, a की पावर n/x, एक यानी कि -1 क्योंकि x का फैक्टर हो गया, -1 की पावर 113/9 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ने सबसे पहले ही पढ़ा कि अगर हम लोग की पावर -1 की पावर क्या हो, ऑड हो, या किसी की भी पावर क्या हो, ऑड हो, तो वो क्या होता है, -1 होता है। और -1 या किसी की भी पावर इवन होगी तो मेरा क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, +1 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये पावर कैसी है, ये नंबर क्या है, ऑड है, इवन है, जाहिर है 3 है तो यानी कि ऑड है। तो जब ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/9, क्या आ जाएगी, -1/9 आ जाएगी। अब हम लोग ने जितना भी अभी रिमाइंडर पढ़ के आ रहे हैं कि -1/9 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन माइनस तो कभी रिमाइंडर होता नहीं है तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 9 जो वैल्यू ऐड करते, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 8। ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अभी आगे और क्वेश्चन करते तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत होगा, नोट कर लिया होगा। अब आते हैं इस पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 37 की पावर 113, 37 की पावर 113। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए नीचे तो 9 ही रहेगा। अब 37 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि हम लोग का 9 का फैक्टर आ जाए, या तो फिर पूरा 9 आ जाए, या फिर 9 का कोई फैक्टर आ जाए, मतलब कि जो 9 के टेबल में आता हो। तो 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 + 1 लिख सकते हैं। 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 + 1 लिख सकते हैं, यानी 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 + 1 लिख सकते हैं। और 36 मेरा 9 की टेबल में आता है और इसकी पावर कितना आ जाएगी, 113 हो जाएगी। फिर हमने वही बताया था कि क्या होता है, x + a की पावर n/x क्या हो जाता है, a की पावर n/x। जितनी बार ये लिखेंगे उतनी बार आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे होता है। तो ये 36 तो ये पूरा फैक्टर हो गया, हमने क्या बोला था, ये इसका फैक्टर हो गया, पूरा नंबर हो गया x। तो ये 36 क्या पूरा फैक्टर है, यानी कि क्या बचेगा, 1 की पावर 113/9। अब 1 की पावर 113, अब 1 की पावर कुछ भी हो, -1 में होता है, 1 की पावर अगर 113 लिखा होता तो ये होता हम लोग का -1। लेकिन यहाँ पे तो -1 हुआ, प्लस जब +1 है तो पावर इवन हो गया, ऑड कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो हम लोग का जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हम लोग का रिमाइंडर। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, यही हम लोग का आंसर होगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लें। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब इसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, अब ये करेंगे। उसके बाद हम लोग का ये 5th वाला क्वेश्चन आ जाएगा सी साइड 2021 में। फिर उसके साथ हम लोग एक 2023 में जो क्वेश्चन आया वो भी करेंगे। और उसके बाद हमें लगता नहीं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इसका बचेगा जो क्वेश्चन ना हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 33, क्या लिखा है, 2 की पावर 33/9। अभी तक तो हम लोग को मिल रहा था, अब हमें देखना है कि 2 की पावर 33। अब 2 को तो 9 के फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, ऊपर का नंबर बड़ा हो रहा था तो ब्रेक हो जा रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 का कोई ऐसा नंबर जो 9 के आसपास आता हो। 2 की पावर 1 होता है 2 की पावर, देख हम लोग ऐसे देखते हैं, 2 की पावर 1 होता है 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। अरे हमने देखा कि यहाँ पे तो 8 आ गया, क्या आ गया 8, और 8 तो मेरा 9 के पास है, 1 कम है, 8 मेरा 9 से कम है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 2 की पावर जो 3 है वो 8 आता है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1/9। इतना तो समझ में आ गया होगा कि पावर 3 अलग लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करें 33 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो इसी के पास में नंबर आ जाएगा, उसको फिर हम लोग ब्रेक कर लेंगे और उससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2 की पावर 3 की पावर 11/1, जो कि 3 × 11 33 होता है अपॉन 9। अब 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 की पावर 11/9 आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे कि 8 की पावर 11। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 9 का पूरा फैक्टर लिखे या 9 के टेबल में कुछ आता। अब ये तो पूरा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 की पावर 11/9।
यानी कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 - 1, क्योंकि 9 के टेबल का आना चाहिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, लेकिन यहाँ पे तो 80 है तो 9 2 जा में जाएंगे, 9 से ही आ रहा है तो 9 की पावर 9 - 1 की पावर 11/9 आ गया। सो अब देखिए कि ये इसका पूरा पूरा फैक्टर है। हमने क्या बताया था कि x + a की पावर n अगर आपके पास हो अपॉन x तो क्या हो जाता है a की पावर n अपॉन x हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर हो या सेम हो, अब दोनों तो सेम है, या फिर फैक्टर भी होता तो भी, तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 11, a की यहाँ पे क्या -1 की पावर 11/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 की पावर 11/9 आ जाएगा। अब जब हमने देखा कि -1 की पावर 11/9 आ रहा है, सो फिर वही चीज़ -1 की पावर क्या होती है ऑड होती है, तो क्या आ जाता है -1, ये क्या है ऑड है तो ये क्या आ जाएगा -1/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/9। तो इसका -1/9 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, लेकिन रिमाइंडर तो कभी माइनस होता नहीं है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू में वही ऐड करनी पड़ेगी जिससे डिवाइड करते हैं, तो प्लस का 9 ऐड करनी पड़ेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि इस पूरी वैल्यू का आंसर हम लोग का कितना आ गया 8 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया, नोट कर लें। थोड़े क्वेश्चन होने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि 2 की पावर 3 आसपास आता है, कैसे आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4th वाला, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 99 और ये क्या लिखा है 10 लिखा है। क्या लिखा है 2 की पावर 99 × 10 लिखा है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 की पावर में कुछ ऐसा आता ही नहीं है कि कैसे करेंगे। वही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप यूज़ करें उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी तो 2 की पावर कुछ भी लिखें, 2 की पावर 3 भी लिखेंगे तो वो 2 ही बनेगा, लेकिन हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर 98/10। ऐसा क्यों किया हमने, मतलब कि सिंपल पावर ऐड हो जाती है ना, अगर बेस सेम होता है तो 99 + 1 हो जाता है ना। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें यहाँ से दिख रहा था कि 2 से 10 कैंसिल हो जाता है, 2 5 या 10 होता है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लोग का टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अगर उसके वो वैल्यू नीचे कट रही है तो पहले उसको कैंसिल ही कर देंगे। तो अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 99/10 था, तो हमने इसको क्या लिखा 2 की पावर 1 लिखा इंटू 2 की पावर 98 लिखा अपॉन 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 2 5 या 10 आता है, यानी कि हमने कैंसिल किससे किया है 2। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको सर्किट कर दीजिए बड़ा सा कि जो भी रिमाइंडर मेरा आएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बच जाएगा 2 की पावर 98/5। ये क्वेश्चन मेरा क्या बन गया 2 की पावर 98/5। अब हम लोग देखते हैं कि 2 की पावर 98 में या 2 की पावर में कुछ ऐसा नंबर जो 5 के आसपास आता हो। तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 4 5 के पास आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 49/5। बोले समझ में आ गया कि 2 की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि और 2 की पावर 49 × 9 कितना 98 हो जाएगा, 49 × 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 की पावर 49/5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 49/5। फिर वही चीज़ कि 4 के आसपास नंबर क्या लिखना है, तो 5 - 1 की पावर 49/5। समझ में आ गया होगा 5 - 1/49/5 की पावर 49। अब देखिए फिर वही चीज़ x की पावर a, तो ये अब तो इतनी बार लिख चुके हैं फार्मूला ही याद हो गया होगा कि ये दोनों तो सेम है, तो हम लोग का बचेगा कितना -1 की पावर 49/5। और हमने क्या बोला कि अगर -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आता है, यानी कितना आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी निगेटिव आता नहीं है, तो उसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा प्लस का 5 जिससे डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऑप्शन अगर दिया होगा तो ये 4 भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन हमने क्या बोला जिससे डिवाइड करते उसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो मेरा पूरा रिमाइंडर है, इसका जो मेरा पूरा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा
कि कैसे किया हमने कि पहले हमें देखा था 2 की पावर 99, तो हमें कुछ नहीं समझ में आता कि 2 की पावर 99 अपॉन 10, लेकिन हमने देखा कि 2 के टेबल में 10 तो आता है, 2 5 या 10 होता है, तो हमने एक 2 अलग लिख लिया, एक 2 की पावर 1 अलग लिख लिया, और बचेगा कितना, जब एक 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर 98 बचेगा, वो अलग लिख लिया अपॉन 10। इसको पूरा पूरा कैंसिल कर दिया तो 5 गया 5 आ गया। अब हमने बोला जिससे कैंसिल करते वो नंबर क्रॉस सर्किल करके देख लेते हैं, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर हमने जो भी मेरा नंबर बचा उसको लिख लिया। नंबर मेरा क्या बचा, नंबर मेरा बचा ये वाला 2 की पावर 98 अपॉन 5 बचा। अब 2 की पावर 98, अब 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो 5 के आसपास आ जाए, मतलब 2 की पावर में है तो पावर ही में करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 होता है तो 4 5 के पास आता है। अगर यहाँ पे लिखा होता 10 लिखा होता तो 3 ले जाते, 8 के पास ले जाते, 9 लिखा होता तो 8 के पास ले जाते, तो 2 की पावर 4 5 के आसपास आता है। तुमने इसको क्या लिखा 2 की पावर 2, और जब यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो यहाँ पे 49 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 49 2 कितना होता है 98 होता है। 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 49 अपॉन 5 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 5 - 1 अपॉन 5 और की पावर 49, 5 - 1 अपॉन 5 की पावर 49। फिर हमने क्या बोला x प्लस a की पावर n अपॉन x, क्या बोला था x प्लस a की पावर n अपॉन x अगर लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन x लिख सकते हैं, तो दोनों सेम है, तो -1 की पावर 49 अपॉन 5। फिर हमने कहा -1 की पावर हम लोग की अगर क्या होती है ऑड होती है, -1 की पावर ऑड होती है तो हम लोग का माइनस आ जाए तो -1 अपॉन 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो हमें उसमें क्या वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उसमें हमें जिससे डिवाइड करते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं वही हमने ऐड कर दी, +5 ऐड कर दिया, तो -1 + 5 कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन 4 मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 4 × 2 8 आंसर आ गया, और ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जो हम लोग का C-SAT 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 की पावर 2019 अपॉन 10, ठीक क्या लिखा है 3 की पावर 2019 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा तो 3 से पहले तो कोई नंबर ऐसा कट नहीं रहा है, और हम लोग ये जानते हैं कि 3 की पावर 2 3 या 9 होता है, 9 10 के आसपास आता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ से 2 लेंगे तो इसको तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ से 2 बाहर लेंगे, मान लीजिए आप 2019 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो पॉइंट में आंसर आने लगेगा, तो पॉइंट में तो लाना ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक 3 बाहर लेना ही पड़ेगा। जब आप एक 3 बाहर ले लेंगे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2018 अपॉन 10। यहाँ क्यों हमने इसको लिखा, क्योंकि अगर हम ऑड इवन नंबर कॉमन लेंगे तो उसको इवन से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नंबर क्या था ऑड, अगर हम लोग 2 कॉमन लेते तो 2019 2 से डिवाइड करते तो पॉइंट में आने लगता, इसलिए हम लोग एक 3 हम लोगों ने क्या किया बाहर निकाले। अब मेरा नंबर क्या चाहिए, जब एक 3 बाहर निकालेंगे तो नंबर मेरा कितना बचेगा 3 की पावर 2018 बचेगा। एक 3 जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो मेरा नंबर कितना बचेगा 3 की पावर 2018 अपॉन 10। अब हम लोग को पता है कि क्या होता है कि 3, अब 3 में ऐसे ही 3 की पावर में ऐसा कोई नंबर जो 10 के आसपास आ रहा हो, 3 3 9 होता है, 3 की पावर 2, ये तो 3 की पावर 1 ऐसे लिखा, इसको हमने क्या लिख लिया 3 की पावर 2, जो कि 3 की पावर 2 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 पावर कॉमन लेंगे तो इसको 2018 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1009, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 18 और 0 2, तो कितना आ जाएगा 1009। अगर यही आप यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे करते तो 2019 को जब आप करते 2 से तो ये पॉइंट में आने लगता, और पॉइंट में तो हम लोग को कुछ पता नहीं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक 3 बाहर लिया, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे 9 1 10 तो अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेना होता तो हम लोग नहीं लेते, अगर यहाँ पे क्योंकि 2019 हम लोग का 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब नीचे तो 10 है, इसको ऐसे लिखा। अब ये कितना हो जाएगा 3 × अब 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, की पावर 1009 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सही लिख लें, ये 9 हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 10 - 1 की पावर कितना 1009 अपॉन 10। अब फिर वही चीज़, इसको भी छोड़ दीजिए, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, अभी हमें इससे मतलब कि ये क्या दे रहा है, तो 10 - 1 फिर वही वाला x प्लस a की पावर n, तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर
यहाँ पे लिखे दे रहा है 3 इंटू -1 की पावर 1009 अपॉन 10 आ जाएगा। अब देखिए -1 है और ये पावर ऑड है, तो यानी कि माइनस ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 इंटू -1 अपॉन 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखे दे रहा है, बोर्ड तो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे दे रहा है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 अपॉन 10। क्या आ जाएगी -3 अपॉन 10। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। जो कि रिमाइंडर, अच्छा बताइए रिमाइंडर -3 होता है, नहीं होता है। हमें उसको किससे क्या ऐड करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो यानी कि इस नंबर का रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था, बट यही है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या डिवाइड हो रहा है, क्या उसके आसपास नंबर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 की पावर 2 9 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से पावर 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पावर ऑड है। ऑड पावर को इवन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक 3 बाहर ले लिया। जब एक 3 आप इससे कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचा, 3 की पावर 2018 बचेगा, अपॉन 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 की पावर 2018 को हम 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 की पावर 1009 आ गया अपॉन 10। और 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। 9 की पावर 1009 अपॉन 10। अब फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1। अब जब दोनों एक जैसे सेम होते हैं तो यार हम लोग का फॉर्मूला लग जाता है, x प्लस a की पावर n अपॉन x इक्वल टू कितना होता है a की पावर n अपॉन x। तो ये दोनों x सेम है, तो ये कितना आ गया -1 की पावर। सो ये कितना आ गया -1 की पावर 1009, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, अपॉन 10। तो 3 और इसकी वैल्यू कितनी, ये ऑड है, ये क्या है ऑड नंबर है, तो ये -1 अपॉन 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3 अपॉन 10, क्योंकि जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा, -3 अपॉन 10 आ गया। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 प्लस 10। और -3 प्लस 10 का रिमाइंडर वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। तो हम लोग का आंसर 7 आ जाएगा। ये सी सेट 2021 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करें जो 2023 में आया है। अब देखिए जो 2023 में क्वेश्चन आया, आप देखेंगे पेपर में ये आया है, कलर थोड़ा सही नहीं आ रहा है। दो की पावर 192 2 की पावर 192 अपॉन 6। ये क्वेश्चन 2023 का है, सी सेट 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी पे बेस है पूरा क्वेश्चन। अब आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे ही हमने देखा 2 ऊपर है और 6 नीचे है, तो हमें सिंपल से पता चल गया कि 2 ऊपर 6 नीचे, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या किया, एक 2 बाहर ले लिया, कितना आ जाएगा 2 की पावर 191, क्योंकि एक 2 लेंगे तो एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे हमने काटा किससे है 2 से, तो 2 को हम लोग सर्किल में लिख लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हम लोग 2 से उसको कैंसिल किया है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन में होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई किए बिना भी ऑप्शन में होगा, और जल्दी में हम लोग उस पर टिक कर देंगे। तो इसको बड़ा बड़ा सर्किल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि 2 की पावर 191 अपॉन 3 आ गया। अब 2 के आसपास ऐसा कोई नंबर है जो 3, अरे बिल्कुल ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग 3 - 1 की पावर 191 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 191 मतलब कि इस 2 को हम लोगों ने क्या लिख लिया 3 की पावर 3 - 1 अपॉन ये 3 आ गया। 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं। फिर वही दोनों जब सेम वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 191 अपॉन 3 आ जाएगा। वही फार्मूला लग जाएगा हम लोग का, x प्लस a की पावर n अपॉन x इक्वल टू कितना होता है a की पावर n अपॉन x होता है। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो ये आ गया। अब देखिए -1 की पावर 191, ये क्या है माइनस है, और ये क्या है ऑड नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1 अपॉन 3 आ जाएगा। और -1 अपॉन 3 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। लेकिन माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा
प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। अब जो सीसैट में आया था उसमें ऑप्शन में 2 भी होगा, 2 भी था उसमें, ऑप्शन में 2 भी था, लेकिन आंसर मेरा 2 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया था पहले, तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर आ जाएगा रिमाइंडर का, वो आ जाएगा 4। और मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे जितने भी आए हैं सब ट्राई कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी मेथड से। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, सीसैट 2023 का क्वेश्चन है ये। अब इस पे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो जितने भी सीसैट में अभी तक क्वेश्चन आए हैं 2021, 2022, 2023 सब में आए, सबसे आपके क्वेश्चन आए, सब हमने बता दिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा मान ली 39 की पावर 10, 39 की पावर 42 अपॉन यहाँ पे लिखा हो 10, इसका रिमाइंडर पूछा जाए आपसे, रिमाइंडर क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया सपोज दैट 39 की पावर 42 अपॉन 10, ठीक। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही से लिख लें अगर नहीं समझ में आ रहा है, 42 अपॉन 10। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या देखना है कि कैसे इसको बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बस वही चीज़ आपको याद हो, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है x प्लस ए की पावर n अपॉन x, तो ये कितना हो जाता है a की पावर n अपॉन x होता है। क्यों, या तो फिर ये x ही हो, या फिर इसका क्या हो, x का फैक्टर हो, x का फैक्टर हो। तो यानी कि अब देखिए 39 के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 10 से पूरा डिविजिबल हो। मैं 10 के टेबल में आता हूँ, 10 के टेबल में तो 40 आता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस 1 की पावर 42 अपॉन 10, 40 माइनस 1 की पावर 42 अपॉन 10 लिख सकते हैं इस नंबर को। अब देखिए 40 माइनस 1, अब देखिए वही चीज़ आ गई, ये इसका फैक्टर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर 42 अपॉन 10, माइनस 1, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो या फिर इसका फैक्टर होगा ऊपर वाला, या फिर ये सेम नंबर ही होगा, तो वो वैल्यू ए की पावर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या, माइनस 1 की पावर इवन है, ये नंबर क्या है, इवन है, ये नंबर इवन है, तो जैसे ही नंबर इवन होता है तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1/10 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पावर वाले, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस मेथड से ना हो, जितने भी अभी तक सीसैट में आए, और अगर आएंगे भी तो इस टाइप के आ सकते हैं, तो वो मैंने बता दी कि कैसे करना है। सेम एक हम लोग को ये याद रखना है बस, और ये याद रखना है कि माइनस 1 की पावर ऑड होगी, तो माइनस 1 और माइनस 1 की पावर इवन होगी तो 1, और अगर 1 लिखा हो, 1 की पावर ऑड हो या इवन हो, हमेशा 1 ही आता है। बस इससे हम लोग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे लेवल पे चलते हैं, जो हम लोग के चैप्टर में है, लेकिन अभी तो सीसैट ने उससे क्वेश्चन नहीं पूछे कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बना सकता है सीसैट। तो इतना ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग का सारा हो चुका है। अब हम लोग इस टाइप करते हैं फैक्टोरियल। कितने लोगों को फैक्टोरियल की वैल्यू पता है क्या होती है, फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए फैक्टोरियल में सिंपल उसमें हम लोग को डिफिनेशन में नहीं जाए, मुझे बस ये बताओ कि फैक्टोरियल होता क्या है। जितने लोगों को पता हो तो अच्छी चीज़ है, जिनको नहीं पता मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको फैक्टोरियल पता चल जाएगा फैक्टोरियल होता क्या है। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मीन्स ऐसे मेरे पास लिखा हो फैक्टोरियल n, मेरे पास लिखा हो फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, अगर आप n निकालेंगे तो फैक्टोरियल में n-1 बचेगा, फिर अगर आप n-1 निकालेंगे तो फैक्टोरियल में बचेगा n-2, यानी जो भी आप एक वैल्यू निकालेंगे उससे एक कम हो जाएगी। तो यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n, n-1, n-2 डॉट 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 3 2 1, लास्ट में 1 ही आएगा। जो भी वैल्यू रख देंगे n-1 रखेंगे, n-1 रखेंगे तो वहाँ पे हम लोग का लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इसका आप लोग यूज़ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ने पूछा फैक्टोरियल
टू कितना होता है। अब देखिए आप 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा। अब फिर आप 3 से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 3 2 1। अब 1 की तो वैल्यू नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है। ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो 0 बचेगा वो तो 1 ही आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 लिखना होगा, 4 3 2 1, इसकी ये वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 आएगी, इसकी आएगी 6, इसकी आएगी 2। अगर फैक्टोरियल 5 लिखना होगा तो कितना, 5 से स्टार्ट करें, 5 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगी। और अगर आप 6 लिखना होगा तो फिर वही 6 5 4 3 2 1, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 720 आ जाएगी। 7 लिखना होगा तो 7 से। तो अब समझ में आएगा फैक्टोरियल में क्या होता है, जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको 1 तक लिए जाते हैं, बस इतना ही फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। इसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल 3 लिख देगा तो ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है, किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना फिर मैं अभी इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा इसका फाइंड रिमाइंडर, और फिर इसमें आगे कैसे बढ़ सकता है क्वेश्चन वो बताते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1 2 3 4 5 अपॉन 8, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 लिखा है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसका रिमाइंडर अगर हमें देखना तो 1 2 3 4 5 8 लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 प्लस का 2 की कितनी होती है, 2 इंटू 1 होती है। इस 2 की इस 3 की कितनी होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 आती है। प्लस का 4 की कितनी होती है, 4 3 2 1 आती है। और 5 की कितनी आती है, 5 4 3 2 1 आती है अपॉन 8। इतना ही हम लोगों ने जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल की वो लिख ली। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 1 का तो 8 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का 8 से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 3 2 जा 6। अब 6 का 8 से रिमाइंडर कितना आएगा, या तो फिर -2 आएगा या फिर कितना आ जाएगा -2। अगर नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं कि अगर इसको आप नेगेटिव रिमाइंडर में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 लिख दें या -2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 2 जा 8। अब पूरा जब ये वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगी इससे, तो इस पॉइंट पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हो, जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हो 4/2 लिखा हो, हमें रिमाइंडर बताना हो, तो जब मुझे पता ही है कि 2 को अगर हम लोग 4 से पूरा डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर यही तो होती है जब पूरी वैल्यू ही डिवाइड हो जा रही तो रिमाइंडर तो कुछ बचता नहीं है। तो अगर जब हम लोग जैसे ही 4 3 2 पे आएंगे तो 4 2 8 आ जा रहा है, पूरा डिवाइड हुआ जा रहा है, तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे रिमाइंडर हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जितना भी हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे 5 पे भी आएंगे तो 5 में भी 4 2 आएगा, फैक्टोरियल 6 लगा होगा, फैक्टोरियल 6 में भी 4 2 आता। तो जितना हम लोग आगे बढ़े उसमें 4 2 तो आएगा ही आएगा। तो यानी इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और आगे जितने भी नंबर अगर लिखे होते उन सबका रिमाइंडर कितना हो जाता, 8 से 0 हो जाता। तो हमें देखना कहाँ तक था, केवल हम लोग को यहाँ तक इन 3 नंबर का रिमाइंडर देखना था। अब इन 3 नंबर का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, 1 को 1 लिख लिया, प्लस 2 को 2 लिख लिया, प्लस 6 को 6 लिख लिया अपॉन 8। बाकी तो सबका रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो उससे तो मतलब ही नहीं है। तो इन तीनों की वैल्यू ऐड करके कितनी आ रही है, 9 आ रही है अपॉन 8। अब 8 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर से करते तो इसका क्या आता, -2 आ जाता। अगर यहाँ पे देखते तो 6 आ रहा है, 6 8 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 आया तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाता, तब भी 1 रिमाइंडर आ जाता। तो दोनों से हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर से भी और पॉजिटिव रिमाइंडर से भी। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है पहली वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसी पे ये वाला क्वेश्चन है, इसी पे बेस उसके बाद हम लोग का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, वही सेम मेथड हम लोग का है कि 1 2 3 4 5 पूरा लिखा है, ठीक। 1 2 3 4 5 लिखा है पूरा। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे देखना है कि 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 ही होता है।
3 को 6 से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 3 2 1 लिख लीजिए, ठीक है। 4 को 4 3 2 1 लिख लीजिए, प्लस का यहाँ पे 5 4 3 2 1 लिख लीजिए अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा 5 आ रहा है, यानी कि ये तो रिमाइंडर कितना दे देगा, 0 दे देगा। अगर इसके बाद भी नंबर लिखे होते वो सब रिमाइंडर कितना देते, 0 देते। सो हमें रिमाइंडर कितना, इतने नंबर का चेक करना है। अब देखिए इसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि जब नंबर छोटा होता है तो वही रिमाइंडर आता है। इसका 3 2 6 का रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 6/5 का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। और 24 का 5 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, या तो फिर 4 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर से 24 के आसपास नंबर कितना है, 25 एक ज़्यादा है, तो यानी कि -1। जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसको हम लोग, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 का रिमाइंडर ये आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचे उनको ऐड कर दिए, 1 + 2 + 1 + 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 5। ये वैल्यू कितनी है, 4 2 6 6 7 8 8/5। 8/5 का रिमाइंडर कितना आता है, सिंपल है, 3 आता है। अब ये तो पता होगा 8/5 को कैसे 8 लिखते हैं, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है। सो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नोट कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं कि यूनिट डिजिट क्या होती है और फैक्टोरियल का रिमाइंडर कैसे है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देंगे। बट अगर आपको यूनिट डिजिट भी पता है क्या होती है और रिमाइंडर भी पता है क्या होता है, फैक्टोरियल भी पता है क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आराम से बिल्कुल ईजी मेथड से हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, बिल्कुल इसमें यहाँ तक डिजिट लिखी, देख के लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा ज़्यादा नंबर बड़ा हो गया, लेकिन करना हमें कुछ नहीं है, हमें सिंपल नंबर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट डिजिट। और मैंने एक नोट में डलवाया है कि अगर आपसे पूछे यूनिट डिजिट तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, 10 से। अगर आपके लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। अगर यूनिट पूछेगा तो 10 से। यानी कि इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो यूनिट डिजिट मीन्स क्या, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट डिजिट लिखा है। यूनिट डिजिट मीन्स ही क्या होता है, इसको 10 से डिवाइड करना है। अब ये चीज़ नोट में मैंने लिखवा दी इसलिए कि आपको ये कहीं नहीं मिलेगी नोट में कि ऐसा कहीं लिखवाएगा। अब इस वीडियो को देख के मतलब लोग बताने लगे कि यूनिट डिजिट होगी, लास्ट 2 डिजिट होगी, तो यहाँ पे इसको 10 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए 10 से डिवाइड करना कितना ईजी है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 × 1। इसको 3 2 1 लिख सकते हैं। इसको 4 3 2 1 लिख सकते हैं। इसको 5 3 2 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे आगे, देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 × 2 है, तो यहाँ पे पूरा 10 आ रहा है। अब आगे जितने भी नंबर आएंगे उसमें 5 2 तो आएगा ही। जैसे 6 वाला देखेंगे, फैक्टोरियल 6 देखेंगे तो कितना 6 5 4 3 2 1, तो यानी कि ये तो नंबर आना ही आना है। अब इसके बाद 7 में आएगा तो 5 2 तो आएगा। आगे के जितने, ये नंबर रिमाइंडर कितना देगा, ये नंबर रिमाइंडर दे देगा 0। सो आगे के जितने भी नंबर होंगे, ये पूरे नंबर जितने भी होंगे, ये रिमाइंडर कितना दे देंगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि हर नंबर में 5 2 आएगा और 5 2 मतलब 10 आएगा ही आएगा। अगर उसका पूरा फैक्टर आ रहा है तो वो रिमाइंडर मेरा कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो ये 5 भी रिमाइंडर 0 देगा, फैक्टोरियल 5 भी रिमाइंडर 0 देगा, फैक्टोरियल 6 भी रिमाइंडर 0 देगा, फैक्टोरियल 7 8 9 10, ये पूरा जितने भी नंबर आएंगे रिमाइंडर। हमें चेक कितने करने हैं, 1 2 3 4 5, इनका हमें चेक करना है। अब इनको तो डायरेक्ट देख सकते हैं। 1 का रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 3 × 6 6 होता है। 24 का क्या आ जाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। 4 3 2 कितना 24 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का 4 10 से रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा और अपॉन 10 कर लीजिए। अलग अलग रिमाइंडर निकाल के फिर ऐड तो करना ही पड़ेगा। 6 4 10 3 13, तो रिमाइंडर 13/10, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। जो रिमाइंडर 3 होगा वही हम लोग की क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है।
नोट कर लीजिए। अभी पी वाई क्यूज हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस। लास्ट टू डिजिट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, लास्ट टू डिजिट में आपको 100 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू होगी उसको आपको 100 से डिवाइड कर लेना है और आपकी लास्ट टू डिजिट आ जाएंगी। फिर 37 इंटू 53 इंटू ये फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस। फिर भी इसको आपको क्या करना है, पहले देख लेंगे कि 5 से कटे आएगा और 4 से भी कटे आएगा, कुछ नंबर कटे आएगा, कुछ बचेगा, उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है। लास्ट टू डिजिट मीन्स क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। लास्ट टू डिजिट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या होगा देखने को, लास्ट टू डिजिट देखनी होगी तो इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ की लास्ट टू डिजिट देखनी है तो इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 100 से डिवाइड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको किस 5 से काट दें, 5 से कटे आएगा, फिर 5 से ये कटे आएगा, फिर 4 से कटे आएगा। तो जब देखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये दोनों होमवर्क में करके सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाए, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, मतलब कि एक कोई नंबर लिखा है और आपको इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। इस टाइप का एक नंबर लिखा है और आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट, मतलब कि जब आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लास्ट में डिजिट आएगी, वो क्या होगी इस नंबर को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स 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 वाई जेड ए बी सी डी लिखा है, तो ये देख के अगर कन्फ्यूजन हो गई तो यानी कि कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने पढ़ाया वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अगर आपको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो 1 3 5 7 8 लिखा है, 1 2 3 5 लिखा है, एक्स 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 वाई जेड 1 2 1 ए बी सी डी लिखा है। तो ये 4 वैल्यू लिखी है, तो इसमें करना क्या है, देखिए अगर आपको 5 दिखे और 5 के साथ में क्या दिखे, ऑड नंबर दिखे, तो हम लोग की यूनिट डिजिट क्या होती है, 5 होती है। 5 के साथ में ऑड नंबर दिखे, अगर 5 दिखे और 5 के साथ में आपको इवन नंबर दिख जाए तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी होती है, 0 होती है। यूनिट डिजिट कितनी होती है, 0 होती है। 5 दिखा, 5 के साथ में ऑड दिखा तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, 5 हो गई। 5 दिखा, 5 के साथ में इवन दिखा तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग का लगना है। अब ट्राई करिए इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या आंसर आएगा। ट्राई करिए, देखिए क्या आता है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो आप लोगों ने सबने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने देखा ये इवन नंबर है, 8 क्या है मेरा, इवन है, यानी कि ये पूरा मेरा नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा 5 है, तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमने यहाँ पे 5 देखा, 8 देखा, यानी कि लास्ट में तो 0 आना ही आना है। अब 0 को आप चाहे x से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप y से मल्टीप्लाई करें, चाहे z से a b c d, तो लास्ट की जो डिजिट होगी वो 0 ही होगी। तो जितने लोगों का यूनिट डिजिट 0 आई है, यूनिट डिजिट जितने लोगों की 0 आई, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। अब ये क्वेश्चन टफ में नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन का आ जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा कि 5 के साथ इवन होता है तो 0 आता है, 5 के साथ ऑड होता है तो 5 आता है, तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसा अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2-3, उस पर एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया था 1 to 1 1 to 1 एक्स वाई जेड, वो सब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ेंगे। पूरा नंबर सिस्टम में इतने हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है कि इतना पढ़ने के बाद 70 to 80-90% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे नंबर सिस्टम के। तो ये नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 155 155 1 2 1 3 3 ABCD 2 1 7 8 9, पूरा ही लिखा है व्हेन ई इज एन ऑड नंबर। अब इसको ट्राई करें, क्या नंबर आएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मतलब क्या, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई तो जो लास्ट में डिजिट आती है उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। सो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, सो देखिए अब
इतना तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा है ना। यहाँ पे हमने 5 देखा और 5 देखने के बाद हमें ये देखना है कि इवन है या ऑड है। यहाँ पे तो ये ऑड है, ठीक है, ये भी ऑड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई लिखा है, ई हमें पता नहीं इवन है ऑड है। यहाँ पे दे दिया कि ई ऑड नंबर है। हमने क्या बोला 5 के साथ अगर ऑड होगा ये ऑड है, अगर यहाँ पे इवन आ जाता, कोई भी एक इवन आ जाता तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, 0 हो जाती, क्योंकि 0 का आप किसी से मल्टीप्लाई 0, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इवन नहीं है लेकिन ऑड है, तो यानी कि लास्ट में क्या आएगा हम लोग का 5 ही आएगा। तो जितने लोग का 5 आंसर है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया कि 5 के साथ कैसे हम लोग की यूनिट डिजिट आती है, और रिमाइंडर के भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, ये सब क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी, वरना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 12 की पावर 83, 12 प्लस 83 की पावर 115 84। इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना होगा। 12 का तो 84 से देख लेंगे क्या आएगा, इसको 84 माइनस 1 लिख के इसका सॉल्व कर सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल लेंगे, उसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 99 की पावर 16, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, उसमें ब्रेक कर लेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। 15 की पावर, तो देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 49 प्लस 1 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं, 49 प्लस 1 की पावर 255, 49 प्लस 1 यानी 1 की पावर 255, उसको भी डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, 12 देखेंगे 4 तक कैसे आ रहा है, कि जहाँ तक 12 नहीं आ रहा होगा वहाँ तक रिमाइंडर निकालेंगे, जहाँ से 12 आने लगेगा उसके बाद सारे नंबर 12 देने लेंगे, वहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे। इसको भी आप कर सकते हैं नोट करके। और फिर वाला क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें भी 200/8, ये फिर इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मीन्स क्या होता है कि बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को। हम लोग का इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नोट में डाल लीजिए। इस बार लग रहा है कि यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट पे सिंपल पूछ लेंगे क्वेश्चन, और ये अगर नोट नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है, और जैसे ही आप इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करें देखेंगे यहाँ पे 5 2 आएगा, यहाँ पे भी 5 2 आएगा, यहाँ पे 5 2 आएगा, यहाँ पे 5 2 आएगा। तो क्यों, क्योंकि इसको क्या होता है 5 4 3 2 1 आ जाएगा, इसमें भी 5 4 3 2 1 आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 6 आएगा, फिर यही नंबर आ जाएगा। तो यानी सब में ही आ रहा है, तो इसका यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब सब में ही पूरा आ रहा है तो रिमाइंडर कितना, तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर सिंपल पूछ लिया जाए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि यूनिट डिजिट मीन्स क्या होता है, डिवाइड बाई 10, और लास्ट 2 डिजिट मीन्स क्या होता है, डिवाइड बाई 100, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है, तब सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा, और पूरा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, यही लगाना ही पड़ेगा। इसमें क्या करना है, इसको भी पूरा 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करके देखिए यहाँ पे 26 है तो इसको 26 25, और जो भी लास्ट में 4 आएगा, और 25 × 4 कितना 100 हो जाएगा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो रिमाइंडर कितना 00 आ जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी हो जाएंगी, 00 हो जाएंगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हो जाएंगे। अब हाँ ये आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर ऑफ जीरोस। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, नंबर ऑफ जीरोस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस जो हम लोग अब पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, देखिए जीरो कब क्रिएट होता है, और जीरोस पे चीज़ें बदल सकती हैं, कि ऐसे आपसे पूछ सकता है कि 3 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, जैसे एक 3 की पावर पे मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछा गया, इसकी पावर कितनी होगी, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब जीरोस में मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, जीरो कब आता है, जीरो कब क्रिएट होता है, जीरो कब क्रिएट होता है, जब हम लोग का एक 2 होता है और एक 5 होता है, तब जाके हम लोग का एक 10 आता है, तो एक जीरो क्रिएट होता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ जीरोस पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकाल लें, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकाल लें, जो मिनिमम होगी, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 55 आ रही है, किसी भी नंबर में 2 की पावर 55 आ रही है, और 5 की पावर कितनी आ रही है, 44 आ रही है, तो जीरो कितने होंगे, जितने जो मिनिमम नंबर है, मान लीजिए 2 की पावर मिनिमम आ रही है तो 44, तो जीरो मिनिमम कितने होंगे, 44 जीरो होंगे। अगर 2 होता, अगर मान लीजिए लिखा होता 2 की पावर 10 आ रही है और 5 की पावर कितनी 55 आ रही है, तो जीरो कितने होते, 10 जीरो होते,
क्योंकि जब 2 और 5 एक साथ मिलते हैं तब एक जीरो क्रिएट होता है। तो 2 और 5 कितनी बार मिल सकते हैं? 10 बार मिल सकते हैं। इसमें 2 और 5 कितनी बार मिल सकते हैं? मैक्सिमम 45 4। बाकी जो 2 हैं वो जीरो तो नहीं क्रिएट करेंगे। जब 1 और 2 और 1 5 मिलेगा तब जाके मेरा एक जीरो क्रिएट होगा। तो हमें नंबर ऑफ जीरो में बस क्या देखना होगा कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। बस अगर हम लोग 2 और 5 देखना जान जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो बड़ी आराम से हम लोग के निकलते चले जाएंगे। तो इतना समझ में आ होगा। तो नंबर ऑफ और जो मिनिमम होगा 2 और 5 में, जैसे 2 की पावर हमने निकाला, 2 में 2 की वैल्यू आ रही है 10 आ रही है, 5 की वैल्यू 55 आ रही है, जो मिनिमम होगा वही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। सॉल्व करते हैं। सो नंबर ऑफ जीरोस में हमने लिख भी दिया है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे लिखा है काउंट 2 एंड 5। काउंट, हमें 2 और 5 को काउंट करना है। जो कम है वही मेरा वही आंसर होगा, वही आंसर। मतलब कि 2 में अगर मान लीजिए 2 आ रहे हैं मेरे 10 और 5 आ रहे हैं 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 10 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, तो आंसर मेरा कितना? जो कम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो अब कम ये देखते कैसे कि कितने क्या वैल्यू है, ये देखना ही बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट में यहाँ पे बोल देगा कि नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि अगर आपको बीच में बोलेगा तो बीच में निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको मेन लास्ट में ही निकालना पड़ेगा। लास्ट में मतलब कि जब भी इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं ये हमें बताना होगा। तो ये पूरा नंबर लिखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है लास्ट में देखेंगे, अगर नंबर लाइन से दिया 1 2, यहाँ पे 3 लिख लेना है, 3 यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग की, 1 2 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर से लेके दे रहा हूँ सही से, यहाँ पे 1 2 और ये क्या है 3 है 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इस टाइप का नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15। सो इस टाइप का नंबर होगा। अगर लाइन से नंबर चल रहा होंगे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे इस टाइप के नंबर चल रहे होंगे, तो हम लोग को क्या करना है? सिंपल हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जो लास्ट का नंबर है, जैसे 50 है, 50 में हम लोग देख लेंगे कि 5 कितने हैं और 50 में देख लेंगे 2 कितने हैं। देखेंगे क्या कहते हैं? 50 को किससे? 50 में 5 देखना है, पहले 5 देखते हैं, क्योंकि 50 में 2 तो जैसे लाइन से नंबर चलेगा 1 2 3 4 5, तो 2 तो वैसे भी ज़्यादा होंगे। जब नंबर थोड़े से गैपिंग पे होंगे तब हम 5 और 2 देखेंगे। तो 5 कितने होंगे ये देखते हैं। तो 50 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। इस 50 को हम लोग कर देंगे 5 से डिवाइड। तो जब 50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोटिएंट कितना आएगा? तो ये कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब इस 10 की जो वैल्यू आती है उसको फिर 5 से डिवाइड करना होगा। 10 को फिर 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 5 जो कितना आ जाएगा? 2। अब 2 तो 5 से छोटा हो गया, नहीं देखना है हमें, केवल ये वैल्यू देखनी है, भागफल क्वोटिएंट देखना है, ये कितना आ रहा है। तो पहले 10 आ रहा था, 10 5 से डिवाइड है, मतलब कि इससे छोटा अगर आ जाएगा 5 से छोटा, 5 से बड़ा आएगा तो डिवाइड करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए बात 6 आ जाता, तो 6 को 5 से करते कितनी बार में जाता। लेकिन जैसे इससे छोटा 2 को तो 5 से कर नहीं रखते, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यानी कि इसमें कितने? 12। तो इस पूरे नंबर में 5 कितने होंगे? 12 होंगे। यानी कि इसमें अगर इस पूरे नंबर में देखें, इस पूरे नंबर में 5 कितने होंगे? 12 होंगे। 5 की पावर 12 होंगे, 12 5 होंगे, यानी 5 की पावर 12 होंगे। अगर हम लोग को 2 देखना हो, क्या देखना हो? 2 देखना हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 2 देखना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? 50/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्योंकि हमें रिमाइंडर से नहीं मतलब है, तो 25 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, इससे नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है 12 से। 12 से 2 से, अब 6 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। अब 1 तो 2 से छोटा है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। 25 12 6 3 1, और ये वैल्यू ऐसे भी ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि 2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वही वैल्यू आ जाएगी 12 6 18, 18 3 21, 21 से 22, 25 और 12 कितना हो जाएगा? 47, यानी कि 2 की पावर 47। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे? जो मिनिमम वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 आता तो मिनिमम 2 और 5 के कितने पेयर बनते? 45 बनते, लेकिन यहाँ पे 5 12 है तो 12 ही पेयर बनेंगे। यानी कि इसमें जीरो कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि 2 5 की पावर 12
और 2 की पावर 12 बना के 0 बनाएंगे, और बाकी इन 2 जो 2 रिमेनिंग रहेगा उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। यानी कि इस पूरे नंबर में फाइंड द नंबर ऑफ जीरो में लास्ट में कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे, क्योंकि 5 मिनिमम है, 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 10। अब निकालते कैसे हैं ये मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दिस। अब इसमें भी हमें ऐसे निकालना है, तो हम लोग जैसे निकालना 2 भी है 5 भी है, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब इस मेथड से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इसमें 3 कितने होंगे। जैसे हमसे पूछ ले कि इसमें 3 कितने होंगे, तो 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। हमसे पूछ ले इसमें 7 कितने होंगे, मतलब मैक्सिमम कितने 7 होंगे, कितने 2 होंगे, कितने 5 होंगे, कितने 9 होंगे, कितने 7 होंगे। और हम लोग निकालते प्राइमरी नंबर है, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर होंगे वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोस को कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9, 11 भी पूछ ले, 11, अब जितने भी पूछ ले डॉट डॉट डॉट, ये सब हमसे पूछ सकता है कि इसमें मैक्सिमम 3 कितने होंगे। पहले तो हमें इसमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। जीरोस के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 काउंट करें। बट अगर मान लीजिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि 3 कितने होंगे, तो 3 निकालने के लिए इस 90 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ता। अगर हमसे पूछ लेता मैक्सिमम 7 कितने होंगे, तो इस 90 को हमें किससे, 7 से। लेकिन जब हम लोग हमें किसकी जरूरत है, 2 और 5 की, तो हम लोग 5 देखते कितने होंगे। तो 90 को जो लास्ट का नंबर, ये ट्रिक तभी लगी, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 लिख लेंगे हिंदी वाले, 1 2 3 4 5 6 9। अगर लाइन से नंबर होंगे तभी ये लगेगी, अप्लाई होगी, अदरवाइज ये नहीं अप्लाई, नंबर लाइन से ही दिए जाएंगे। 90 अपॉन कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 देखना है। तो 90 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 अपॉन 5 देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 तो छोटा है, यानी कि कितना, 21। यानी कि इस पूरे नंबर में 5 कितने होंगे, 21 होंगे। 2 चेक करना हो 2 चेक कर लें, 2 वैसे भी ज़्यादा जाएंगे। 90 अपॉन 2 करेंगे 45 आ जाएगा। 45 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर 22 ये तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें अगर हमें नंबर ऑफ जीरो देखने होंगे तो 5 कितने हैं, मिनिमम 21 ही होंगे। तो यानी कि 21 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 21 जीरोस होंगे। सो ये नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर हमें यहाँ पे चेक करना होता कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया होता कि नंबर ऑफ जीरोस ना बोल के, नंबर ऑफ जीरोस ना बोल के अगर यहाँ पे कहता मैक्सिमम 7 कितने होंगे या 3 कितने होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 90 है, 7 कितने होंगे, 90 को कितने 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 0, 7 2 जा 14। फिर 12 किससे 7 से डिवाइड करते, 1 बार आता। यानी कि 7 कितने होते, 12 + 1 13, तो 7 होते 13। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है 3 पे, वो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा। मैं केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर करा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। इस कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ जीरो से हम लोग क्या निकालते, कैसी मैक्सिमम वैल्यू निकालते, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कितना आगे तक ले जा सकते हैं। तो 7 की पावर 13 आ जाता। अगर हमें यहाँ पे 3 निकालने होते, इस नंबर में 3, तो 90 को किससे डिवाइड करते, 3 से, कितना आता, 30 आ जाता। 30 को 3 से करते कितना आ जाता, 10 आ जाता। 10 को 3 से करते, जो भी आती है वैल्यू, कितना आ जाता है, 3 आ जाता। और 3 को 3 से करते 1 आ जाता। तो इन सबको ऐड कर देते तो 3 की पावर 44 आता। 30 10 30 40 40 और 4 44। यानी कि इसमें अगर हम पूछते कि 3 कितने होते, इस पूरे नंबर में 3 कितने होते, तो 44 3 होते। समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप सबको। सो ऐसे ही ये नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट चलता है, और उसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरो से हम लोग किसी भी मतलब कि जो प्राइम नंबर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ ले 11 कितने होंगे, 11 कितने होंगे, 13 कितने होंगे, 5 कितने होंगे, 3 कितने होंगे, 7 कितने होंगे, 2 कितने होंगे, सब जितना भी लास्ट नंबर होगा, अगर लाइन से नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उसी लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो नंबर उससे छोटा नहीं आ जाएगा। छोटा आ जाएगा बस उन सबको ऐड कर देंगे जो क्वेश्चन पहले, वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो नोट कर लीजिए इसको।
अभी तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ लास्ट फ्रॉम लास्ट इन दिस 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पे देखिए कि अब इसमें बताएं कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, ठीक 5 लिखा है, 5 के पावर 1 हो गया। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। इस 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। इसको 5 × 4 लिख सकते हैं। मतलब इस 20 को क्या लिख लिया, 5 × 4 लिख लिया। इसको क्या लिख लिया, 5 × 3 लिख लिया। इसको क्या लिख लिया, 5 × 2 लिख लिया। इसको 5 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 ज़्यादा होंगे या 5 ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे लोग ये कंफ्यूजन में आ रहे थे कि उनको लगता है कि हमेशा 2 ही कम ज़्यादा होते हैं, 5 तो हमेशा कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 5 ही काउंट करते हैं। और जब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ऐसा नंबर दे देता है जिसमें 5 ज़्यादा होते हैं और 2 कम होता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे 1 5, ये तो सिंपल काउंट हो सकता है ना, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, यानी 5 कितने होंगे, 4 होंगे। 1 2 3 4 और 2 कितने होंगे, 1 2 तो ये होगा। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 3 2 होंगे। अब देखिए इसमें मिनिमम क्या है, अगर हम केवल 5 काउंट करते तो हम आंसर 4 लगा के चले जाते, जो मेरा गलत है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्या है, 3 है। क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलके मेरा 10 देते हैं, तो मिनिमम 2 कितने हैं, 3 है। तो यानी कि 3 आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। समझ में आ गया होगा। वरना हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते थे। 5 यहाँ से कॉमन लेते कितना आता, देखिए यहाँ पे 5 आता तो ये 5 2 5 3 5 4 5, तो 5 की पावर 4 तो कॉमन आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ से कितना 1 5 2 5 3 5 4 5, 5 की पावर 4 कॉमन आ जाता पूरा, जितने भी 5 बनते। तो 1 2 3 4 यहाँ से भी देख सकते थे सॉल्व कर, लेकिन ये भी ठीक है, जैसे करें सॉल्व। अब देखिए आपका CSAT 2020 का क्वेश्चन है ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करें इसको। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इन 1 5 10 15 20 25। ये इस टाइप का CSAT में नंबर ऑफ जीरो से काफ़ी क्वेश्चन आए। कभी कभार नंबर ऑफ जीरो से पूछा, कभी कभार 3 की पावर मैक्सिमम में पूछा गया है। वो सब क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे मीन्स ट्राई करेंगे, सब आप ही लोग करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 1 5 10 15 20 25 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बताया था अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तब होता है। तो हम लोग नंबर लिखते हैं, देखिए नंबर क्या है 5 1 से तो कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखे 5 10 15 20 25 16 ये नंबर है। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि आप 60 को लेके 5 से डिवाइड करें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तब लगता है जब 1 2 3 4 ... ऐसे नंबर होता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 × 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 × 3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 × 4 लिखेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा 5 × 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे लिखा, क्योंकि सब 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5, कितने 5 होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 5 देखना शुरू करें कि 5 को क्या लिखा 5 लिखा, 5 के बारे में तो 5 होगा। 10 को क्या 5 2 लिख सकते हैं, 15 को 5 3 लिख सकते हैं, 20 को 5 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। और ऐसे ही जब आगे जाएंगे तो लास्ट वाला क्या होगा 5 × 12, 5 × 12 12 5 60 होता है, 12 × 5 कितना 60 होता है। तो 5 × 12 ही जाएगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो कितने 5 हम लोग कॉमन लेंगे, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 12 5, यानी कि हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो कितने 5 लेंगे 12 5 कॉमन लेंगे। ये समझ में आ गया कि 5 12 है तो 5 के बाद 12 कॉमन हो गया। अब बचे कितना 1 2 3 4 ... 5 लिख लें यहाँ पे 12। अब हाँ इसमें हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हैं, इसमें हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हैं। अब मोस्टली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने 5 देखा, इसमें वो लोग क्या करते हैं 12 में देखते हैं 5, 12 में देखा 5 कितने आए 12 में देखा, 12 को 5 से डिवाइड, क्योंकि अब यहाँ पे तो ये इसको हटा दीजिए तो पूरा नंबर बन रहा है। 12 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 × 10, तो यानी कि 2 आ गया, और बाकी 2 तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसमें 2 5 आएंगे। 12 में कितने 5 आएंगे 2 5 आएंगे। तो उन्होंने 12 ये देखा
और 2 ये देखा, यानी 5 की पावर 12 तो ये था और 5 की पावर 2 इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 14 और ये आंसर लगा के चले जाते हैं। ये आंसर लगा के, क्योंकि उनको तो अभी तो पता था कि 5 हमेशा क्या आते हैं, कम आते हैं, तो ये आंसर लगा के चले जाते हैं। और ये आंसर मेरा बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने ये ट्राई किया है कि उसको यहाँ पे देखा, यहाँ पे 12 ये थे, 2 5 यहाँ से ले लिए, तो 12 2 14 5 होगा, क्योंकि बेस सेम होता तो वैल्यू है तो 14 5, और ये आंसर लगा के चले जाते हैं। अब सी सेट कुछ तो अलग पूछेगा। हमने क्या बोला कि इसमें हमें 2 भी चेक करना है और 5 भी चेक करना है। 5 12 आ गए, 2 चेक करते हैं यहाँ पे कितने आएंगे। 12 को 2 से डिवाइड करिए आप, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये कितनी वैल्यू होगी, 10 होगी। यानी कि इस पूरे नंबर में 2 कितने होंगे, 10 होंगे। इस पूरे नंबर में 5 कितने होंगे, 2 होंगे और 5 2 हैं। अब ये बताइए कि इसमें मिनिमम कौन सा है। ये तो 14 है और ये कितने आएंगे, 2 10 आएंगे। खुद देखिए कि मिनिमम क्या है, 10 मिनिमम है या 14 मिनिमम है। 10 मिनिमम है, तो आंसर मेरा क्या होगा, 10 होगा। और यही मेरा आंसर है, 10। समझ में आया कि हमें दोनों देखने ही, इस जल्दी में हमें नहीं रहना कि हम केवल 5 देख के ये सोच के कॉन्सेप्ट माइंड में बना के जाएं कि 5 ही हमेशा मिनिमम होता है और 5 लगा गया तो उसने ऐसा नंबर ही कर दिया। और वैसे भी यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 5 10 15 5 ज़्यादा ही होंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप इतना बेसिक कर सके 2 और 5 दोनों निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। 10 आंसर आएगा इसका। तो ये सी सेट हम लोग का 2020 का क्वेश्चन है, और सी सेट 2021 और 22 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा, उसमें 3 की पावर मैक्सिमम में पूछा है। तो जो भी होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और 3 मैक्सिमम निकालना होगा, वही उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब जैसे वाला क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस बताने, इस टाइप के क्वेश्चन ये। अब आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर अभी सी सेट का आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। नंबर ऑफ जीरोस सी सेट 2021। सी सेट का वो मैं करा दूंगा। सो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने कल से लेके आज तक कितनी क्लासेस हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है और कितने क्वेश्चन हम लोग के हो रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा था, उसमें देखा था नंबर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन आए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, कंपोजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब पढ़ा क्लास में। फिर रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर में भी जो जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर 2 टाइप के होते हैं, पूरा हमने बताया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग बेसिक ट्रिक्स से सॉल्व किए थे जितने भी क्वेश्चन थे, और उससे एक लेवल आगे जाके हम लोगों ने मेंटिसा अपूर्णांक को भी सॉल्व किया था, क्योंकि वो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन वो इसी का कॉन्सेप्ट है, तो वही हम लोगों ने सॉल्व किया। इरेशनल नंबर फिर हम लोगों ने पढ़े, जिसमें अपरिमेय संख्या, सी सेट का क्वेश्चन था, ये सॉल्व किया था हम लोगों ने, और इसी पे बेस हम लोगों ने सी सेट का 2020 का क्वेश्चन किया था। फिर हम लोगों ने इससे एक लेवल आगे तक हम लोगों ने पढ़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन इस पर बार ऊपर होगा कराया था, और ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे मेंटिसा पढ़ी थी, अपूर्णांक क्या होता है, मेंटिसा को हम लोगों ने पूरा किया। मेंटिसा के बाद फिर हम लोगों ने रिमाइंडर करना शुरू किया। रिमाइंडर में हम लोगों ने निगेटिव रिमाइंडर से शुरू किया था। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। निगेटिव रिमाइंडर के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन किए थे अलग अलग मेथड से। फिर सी सेट 2023 का क्वेश्चन किया था निगेटिव रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, और दूसरी चीज़ फिर हम लोग कट करके भी कर सकते थे, इसका आंसर 0 आ रहा था। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर 10 से डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर तो यूनिट प्लेस आएगा, जो रिमाइंडर होगा मेरा यूनिट प्लेस होगा। 100 से डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर होगा लास्ट 2 डिजिट होगा। ये इतना पढ़ लिया था, ये फाइन लास्ट 2 डिजिट, ये आज से स्टार्ट किया था, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। फिर ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल टाइप के, ये तो आज ही हम लोगों ने किया है। इस टाइप के क्वेश्चन किए, इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन आए। ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, और 2023 वाला भी हम लोगों ने इसका क्वेश्चन किया। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्टोरियल लगा के किस टाइप के आ सकते हैं वो किए। देन उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ बेसिक क्वेश्चन। फिर नंबर ऑफ जीरोस पे हम लोग आ गए। नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरोस में क्या होता है, जीरो कैसे बनता है, जब एक 5 और एक 2 बनता है तो जो मिनिमम होगा 2 मिनिमम होगा 2 उतने जीरो होंगे, जो 5 मिनिमम होगा तो 5 जीरो होंगे। इसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7 सब निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने 5 निकाले, जैसे हम लोगों ने 2 निकाले। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा।
और इतना हम लोगों ने करने के बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोग का क्वेश्चन आया था CSAT 2020 का क्वेश्चन था, ये यहाँ तक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। सो आज की हम लोग की इतनी क्लास रहती है। आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीप में जाएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पेपर में। 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से, इस कॉन्सेप्ट से भी। नंबर ऑफ जीरो ऑफ 120 में कैसे निकालेंगे, 175 में कैसे निकालेंगे, फिर PYQs आ जाएंगे इसके। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जिससे हम लोग के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। CSAT 2021 का क्वेश्चन है 7 की डिविजिबिलिटी रूल पे। फिर सम इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल पढ़े। हाँ, ये जो आ गया इस पे इस टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं कि XY और फिर हम लोग का आ गया XYZ, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।